नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर में महादेव चौक और दक्ष प्रजापति चौक का मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। आज सुबह प्रजापति समाज के लोगों ने बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया था कि कल यानी कि 26 अप्रैल को झज्जर में मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। वहीं आज शाम को नगर परिषद में कुछ पार्षद इकट्ठा हुए और उन्होंने विरोध करने वालों का विरोध करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। नगर परिषद में इकट्ठा हुए पार्षदों में 18 वार्ड से पार्षद हैं जयपाल जी। उसके अलावा वार्ड नंबर 11 से पार्षद प्रतिनिधि हैं नवीन छाबड़ा, वार्ड नंबर 7 से दिनेश यादव, वार्ड नंबर 2 से पार्षद प्रतिनिधि हैं जय सिंह, वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं हिमांशु शर्मा हन्नी और उसके अलावा वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं दिनेश छिकारा। ये सभी पार्षद इकट्ठे हुए और इस पूरे मामले पर वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं दिनेश छिकारा, उन्होंने क्या कहा, और वार्ड नंबर 18 से पार्षद हैं जयपाल, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिनेश, आप वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं और महादेव चौक और दक्ष प्रजापति चौक को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। आपने भी छत्तीस बिरादरी की एक मीटिंग बुलाई थी, उसी को देखते हुए आज प्रजापति समाज ने एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में सीधा सीधा उन्होंने नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं जिले सिंह सैनी, उन पर आरोप लगाया है कि जिले सिंह सैनी स्वयं वहां मौजूद थे जब वो चौक का उद्घाटन किया गया। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? पहले तो नमस्कार सर आपको। आज हमको एसडीएम साहब ने और डीएमसी साहब ने बुलाया था, मेरे को और उसको 15 वार्ड के पार्षद को। तो हम वहाँ गए थे। अब हमारे ईओ साहब, एक्शन साहब और हमारे रोड वाले महकमे के जेई साहब तो हमारी नगर परिषद से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने उनको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। वो दूसरी तरफ वाला वो नरेश पार्षद तो हमारा आया ही नहीं, हमारा भाई तो काफ़ी बार उसके पास फ़ोन करे गए, फिर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कल भी बुलाए गए थे, कल भी नहीं आए थे। तो हम वहाँ तो जाके अपने कागज़ दिखाया ही हैं, इसमें कोई वो नहीं। और जो आज ये हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं बार बार, उनके समाज की तरफ से वो मीटिंग कर रहे हैं, इसमें चेयरमैन साहब का क्या है? आज तक मेरे पास तो कोई आया नहीं भाई साहब। 4 वार्ड से पार्षद हूँ मैं और मेरे वार्ड में वो चौक है। कागज बोलेंगे सर, इसमें क्या है? जो लिखतम है वो चलेगी, ऐसे तो कोई कि कह देगा वो थोड़ी नहीं चलेगा, लिखतम चलेगी। और रही बात वो समाज वाली, कई आदमी, मैंने वो वीडियो देखी है, उस समाज के आदमी है वो कुछ गलत बातें बोल रहे हैं कि 2 पार्षद और कुछ असामाजिक तत्व। ऐसा है सर, हमारे बाबा प्रसाद गिरी जी के महंत मृत्युंजय गिरी जी ने तो उसका नारियल फोड़ा था ना, तो वो असामाजिक तत्व हैं। और हमारे पार्षद भाई भी थे, उनमें ना तो कोई असामाजिक तत्व है। और हम उन भाई साहब से कहना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा अपनी जबान पर लगाम दे के बात करें। असामाजिक तत्व उनमें कोई भी नहीं था। शहर के सारे मौजूद आदमी और हमारे शहर के प्रसादगिरी मंदिर के महंत थे। चौक की बात मान ली, उनका अधिकार है कुछ कहने का, लेकिन बोलने के लिए किसी के बारे में आगे थे ऐसा बोला गया तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और उन भाई साहब का नंबर दो हमको, हम उनसे बात करेंगे। आपने असामाजिक तत्व कैसे बोल दिया? एक आज जैसे कहा है कि काले झंडे कल वो मुख्यमंत्री आ रहे हैं झज्जर में काले, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये किस प्रकार का क्या है ये? भाई साहब, काले झंडे तो देखो, सरकार को अगर कोई काले झंडे दिखाएगा वो तो फिर सरकार से बड़ा हो गया। वो हमारे प्रदेश के राजा है, अगर राजा को कोई अपने समाज के प्रति ऐसे झंडे दिखाएगा तो देखो वो तो भाई बदमाश हो गए, फिर झंडे दिखा रहे। और रही बात, हमारे चेयरमैन को बार बार टारगेट कर रहे हैं। भाई चेयरमैन, एक बात बताओ आप, जब 19 पार्षद भी मौजूद थे, वहाँ जो सर्व समिति से पास किया गया, वो पार्षद ने जब क्यों नहीं मना किया कि इसको क्यों पास कर रहे हो, ये हमारा चौक है? जब तो उस पर बात आई उससे जवाब दिए नहीं गए। अब वो सारा समाज उसके साथ हो रहा है। अरे कागज तो देखो आगे, समाज 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 खा लिए, हरियाणा तक कराएंगे, न्यू कराएंगे, ये समाज सब का है जी। लेकिन हम सोच रहे हैं भाईचारे तो निमट जा, तो इसको ये जो बातें बोल रहे हैं, ये आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे सैनी समाज और हमारे समाज के सिंह फंसाने के काम उस पार्षद ने करे थे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। बार बार समाज कागज बोलेंगे, कागज देखो भाई साहब, डाइवर्सन रोड छोटे बाईपास पे
महादेव चौक पास हुआ है और सोनीपत रोड बाईपास पे दक्ष प्रजापति चौक पास हुआ है। लिखतम चलेगी, इसके लिए चाहे कोर्ट में जाना पड़े मैंने, चाहे हमने स्टे लेना पड़े, कागज बोल लेंगे। और वे समाज वाले आदमी देखो आज तक आए नहीं, कागज चेक कर नहीं रहे। हमारा समाज का वो बेइज्जती कर दी, न्यू कर दी। मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे समाज की बेइज्जती ना जी, मैं गलत कर रहा हूँ। समाज को दास दास के समाज कभी बात तो किसी से करते नहीं, आगे हमारे समाज की बेइज्जती कर दी। एक आदमी की गलती पे समाज की बेइज्जती हो है ना सर, ये गलत है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। ये काले झंडे दिखाने की बात है, ये हम अगर काल को कोई अगर कुछ बात होगी तो फिर हम भी इसके लिए कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। अच्छा, अब अंत में आप ये बताइए कि चलो अभी तक तो कल मुख्यमंत्री शाम को आ रहे हैं 3 बजे, तो क्या अभी ऐसी वार्ता संभव है जिससे कि समाधान निकल सके? कोई है ऐसा रास्ता है? कल वो शाम को भी बुलाए गए थे, वहाँ चेयरमैन साहब थे और भी समाज के लोग थे, 36 बिरादरी के। वो ने बोले हमारे ऑफिस पे आ जाओ, हम वहाँ नहीं आएंगे। हम मौके पे बुला रहे थे, भाई जहाँ जगह है जगह पे आओ और आपको दिखाते हैं जहाँ थरा नारियल फूटा था कम से कम वहाँ बना लो अपने ने। वो आए नहीं, वो तो सिर्फ मीडिया में आके हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। बोलो आज एसडीएम साहब के बुलाया तो पार्षद ही नहीं आया। क्या नाम है उस पार्षद का? उसका पार्षद नरेश 15 वार्ड से, और मेरे को बुलाया गया था और हम गए थे, हमारे सारे अफसर बैठे थे और हम जाके बताया, डॉक्यूमेंट्स दिखाया है। हाँ सर, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? मैं नगर पार्षद वार्ड नंबर 18 जयपाल, सबसे पहले मैं पत्रकार साहिबान को राम राम करता हूँ। देखो कई दिनों से ये बातें चली हुई हैं, रोज़ मीटिंग दौर, पंचायत दौर, समाज, ये इस तरह मामला चला हुआ है। लेकिन एक नरेश प्रजापति भाई वार्ड नंबर 15 से हमारा साथी पार्षद है, उसके बैक आवे माकिन है, उस साथी रोज़ मीटिंग पंचायत चल रही हैं। लेकिन वार्ड नंबर 4 के पार्षद दिनेश शिकारा हैं, जो जहाँ से मुद्दा उठा है उसके पास आज तक जाकर किसी भी पंचायती भाई ने जाके ये सलाह मशवरा नहीं किया भाई ये बात का निपटारा कैसे हो सकता है, ये बात कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई। इसका जिम्मेवार सिर्फ नरेश प्रजापति वार्ड नंबर 15 से पार्षद हमारा साथी भाई है, इसका वो जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, रही बात जो चेयरमैन पर बार बार कहीं से कोई बादल से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, प्रजापति भाई आते हैं, मीटिंग पंचायत करते हैं नरेश के बहकावे में आकर, उनको असलियत का नहीं पता। उसको बिल्कुल 22/8/2022 के बाद ये सीएम साहब से भी मिल लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन खट्टर साहब से मिल लिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिल लिए, अरविंद शर्मा जी सांसद से मिल लिए। उन्होंने भी आज तक ये बात नहीं पता करा इसमें असलियत क्या है। सच्चाई की बात तो ये है, ये मामला यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज क्या है, हमारे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी हैं, यहाँ से चेयरमैन हमारे नगर परिषद के दिलीप सिंह सैनी हैं, ये दावा देने के लिए एक बकवास कर रहे खाम खा के भाई याद जो इन्होंने नहीं करनी चाहिए। अगर खट्टर साहब सीएम होते तो ये बात सब नहीं बोलते जो आज ये बोल रहे हैं। इस तरह की मानवता इन्हें छोड़कर समाज की तरफ देख कर चलना चाहिए। इस तरह की बात जो कर रहे हैं, और हमारे नगर परिषद जो चेयरमैन है बिल्कुल पाक साफ है, इसके अंदर 1 इंच भी उसका दोष नहीं है बिल्कुल भी। इसके जिम्मेवार हमारे 19 पार्षद हैं, पार्षदों की सहमति के ऊपर दिलीप सिंह सैनी ने अपने साइन करे हैं, उसके बाद डीएमसी साहब के साइन हुए, यू साहब के सबके साइन हुए हैं। चेयरमैन साहब बिल्कुल पाक साफ है, कोई आने की किससे बड़ी दास दिया है भाई चेयरमैन जिम्मेवार है, चेयरमैन को आना चाहिए। चेयरमैन क्यों आएगा भाई, चेयरमैन को बुलाएगा मौके पर। कल चेयरमैन ने मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ से प्रजापति समाज का भाई एक भी वहाँ पर नहीं पहुँचा। ठीक है, तो इनकी मानसिकता है, ये काम नहीं करी इस हिसाब से। खुद अपने लेटर पैड ठीक लिख है रखी है उन्होंने, जो लेटर पैड पर हमने मोहर मारी थी उस पर उसने खुद लिख रखी है, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको और कोई जगह दे दी जाए। फरियाद की थी मीटिंग के अंदर, उसमें अपने लेटर पैड पर लिखा हुआ है अगर इस पर कोई विवाद बनता है तो हमारे दूसरी जगह जमीन दे दी जाए, हम अपना चौक बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा बखेड़ा क्यों कर रहा है ये, अपनी फरियाद पर भी नहीं रुक सकता ये।